पार्टी के हमारे जिला श्रमिक प्रभात भारती जी का, अंकुर अम्बेडकर जी का, मास्टर प्रदीप जी का, अरशद गुजर जी का, अरविंद कुमार जी का, राजकुमार सैनी जी का, डीपी सिंह जी का, जोगिंदर सिंह जी का, नीतू सिंह जी का, गाजी जी का, एहसान साहब का और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाटी जी का। आज की सभा के अध्यक्ष विजय जी और इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर बजपाल जी, सुशील जी और जितने भी सीनियर नेतागण हमारे पार्टी संगठन के यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका भी दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज जिस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है, उस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं इस क्षेत्र के महान साथियों का, जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, नेता अपनी टीम से होता है। चेहरा नेता का दिखता है, लेकिन असल शक्ति टीम में होती है। अगर आज मैं सारे काम छोड़ के यहाँ हूँ, तो वो एमपी साहब के किरदार की वजह से हूँ, इनके वफार की वजह से हूँ, इनकी हिम्मत की वजह से हूँ और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। दिल्ली का चुनाव चल रहा है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वो हमसे सीनियर में पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो मैं जानता है कि पार्लियामेंट का एक दिन क्षेत्र की जनता इस तरह से आप चक्कर के आगे देखती है कि हमारे किसी विषय पर चर्चा होगी। राम मौसम साहब भी यहाँ है, मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नवाजी साहब, उन्होंने भी हाउस देखा, वो भी जानते हैं कि हाउस की अहमियत क्या होती है। लेकिन आज हाउस के साथ साथ जो शक्ति आजाद समाज पार्टी को यहाँ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के जरिए पूरे पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो मिलने का काम हुआ है, मैं उसके लिए भाई नवाजी साहब का और हमारे बड़े ये मुझसे यही लगता है, कभी कभी मुझसे मुझे एमपी से भी बड़ा रसूल है इनका, ये मेरे बड़े भाई ने, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हम पर भरोसा करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, ये कोई बहुत दूर की धरती नहीं है। मैं आपका इस क्षेत्र के आधार पर आपके बड़े परिवार का, आपका भाई बेटा, मैं आपसे बाहर नहीं हो सकता हूँ कभी। मैं अपना साथी हूँ। उस आधार पर ये मेरे परिवार के बड़े हैं और जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो आप समझो 1 और 1 11 होते हमारी शक्ति कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा जो है अभी आपको आने वाले दिनों में लग जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत जमीन से की है और मेरे पीछे किसी बहुत बड़े राजनीतिक शक्ति का उस तरह से सीधा नाम नहीं है। इस वजह से हम जितना मेहनत करेंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मुझे पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने दिन रात मेहनत की है। मैं एक साथी का जो देश के किसी भी कोने में इसके तन से, मन से, धन से और भी किसी तरह से आजाद समाज पार्टी की ताकत बनाने में मदद की हो, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग यहाँ बड़ी सत्ता में, और मैं आपको लिख के कहता हूँ, अभी चंद्रशेखर आपका इस बात के, ये तो बड़े बड़े पेड़, छोटे पेड़ की तरह है। जैसे आप खेती किसानी करने वाले लोग छोटा सा पौधा जब लगाते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी नराई करते हैं, समय समय पे खाद देते हैं, तमाम तरह की परेशानियों से
मुसीबत में सहायता भी करता है, तूफान को भी रोक देता है। ऐसा ही संकट है अभी, आजाद समाजपंथी है अभी, लेकिन अब मुझे भरोसा हो रहा है कि जब परिवार के बड़े मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरा हाथ पकड़ने के लिए साथ खड़े हो गए हैं। अब इस लड़ाई को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा भरोसा। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में विदेश की घटना क्या चल रहा आप देख रहे हैं। अभी महाकुंभ में जिस तरह की अव्यवस्था हुई और सिर्फ उन जो अव्यवस्था के कारण लोगों की जानें चली गई, सिर्फ उनको छुपाने के लिए जानबूझ के पूरे प्रशासन को, पुलिस को असंवैधानिक काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले, वो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी उसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म वाले को मानता हो, सबको पीड़ा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है। राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। जो आदमी कुर्सी के लिए इतना गरूर और घमंड और भावनाओं को मानने वाला बन जाए, क्रूर बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। जिस कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हो, जिस कुर्सी में बैठ के एक घटना नहीं, कितनी घटनाओं छुपाई गई। किसी ने अपने परिवार की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया। टीवी के सर से बात का साया उठ गया और मुख्यमंत्री